हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनको आप शायद जानते हो, जिनका नाम है प्रशांत त्रिवेदी, जिनको आप पीटी अवतार के नाम से भी जानते हैं। ये स्पिरिचुअल गुरु हैं और एस्ट्रोलॉजी से भी इनका लिंक है और कल्कि से भी इनका बहुत गहरा लिंक है। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम कल्कि के टॉपिक पे इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, Yes. आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट कल्कि फ्रॉम यू प्रशांत जी, कि हाँ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कल्कि। इसके बारे में आप चाहते हैं कि अवेयरनेस हो, तो लेट्स हाँ क्रिएट क- अवेयरनेस। कल्कि का मतलब मेरे लिए, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कल्कि का मतलब है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब आज का टाइम, अभी का समय। ठीक है, जैसे राम अवतार हुए, ठीक है, त्रेता में। फिर कृष्ण अवतार हुए द्वापर में, ठीक है, तो वो अलग टाइम था, तो उसको कहते हैं पास्ट। एक होता है, उसको पास्ट हो गया, पास्ट। ठीक है, और अब हुआ प्रेजेंट। तो ये जो कल की नाम है, जो जो वर्ड है, वो लोगों को प्रेजेंट में लाने की है। ठीक है, क्योंकि वो आज की बात है, अभी का टाइम है, जो अभी उसकी जो टाइम की एनर्जी है, वो जो नाम है उसके लिए, जो डिवाइन का इनकारनेशन या इन इन इनकारनेशनल एनर्जी है, उसका जो टाइम है वो अभी है। तो कल्कि के नाम में आने से लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं, खाली नाम लेने से भी। तो उनको पता चलने लगता है कि अभी क्या हो रहा है और अभी क्या करना है, आज की बात। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कल की वर्ड्स टर्म्स। ठीक है, तो जैसे बहुत पहले के टाइम में ही हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में कल्कि नाम मेंशन कर दिया गया था और पहले ही मतलब भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ऐसे ऐसे होगा। द लास्ट एंड द फाइनल 10th इनकारनेशन ऑफ विष्णु विल बी कल्कि। एंड उनकी पूरी डिटेल दे रखी है कि ये इस घर में जन्म लेंगे, इस जगह पे जन्म लेंगे। ऑल्दो मेरे हिसाब से वो सारी की सारी एक समझने वाली बातें हैं, अगर कोई समझ सके तो। शंबल ग्राम उनके पैदा होने की जगह बताई गई है, तो जो संभल जाएगा, मेरे हिसाब से तो जो संभल जाएगा, जो संभला हुआ इंसान होगा वही उस चीज को समझ पाएगा, और जो संभला हुआ इंसान होगा वही शायद कल की होगा। अब तो ऐसा है ना, कि कभी भी किसी भी अवतार की जो भविष्यवाणी हुई पहले से एग्जैक्ट तो कभी हुई नहीं। कृष्ण अवतार की भी नहीं हुई। अगर ऐसी हुई होती तो कंस को पता होता कि ये है। ठीक है, अगर ऐसा होता पहले से, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो उसमें भी अब जो उसमें डिटेल्स दिए गए हैं वो जनरल हैं। ठीक है, उसको मेटाफोरिकल है वो लोग। जिसको राइट। इंग्लिश में एक वर्ड है मेटाफोरिक, तो वो मेटाफोरिकल है। ठीक है, तो उनका मतलब उनको ऐसे ऐसे सीधे सीधे लेना लिनियरली, ये जो लिखा है ऐसा ही एग्जैक्ट, वो तो ना समझी होगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि वो संभला हुआ बीइंग, उसको उस तरीके से नहीं लेगा। ठीक है, तो वो मैं उन चीजों में नहीं जाता हूँ कभी भी, और मैं उनको नहीं बोलता कि ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है। तो बेसिकली पहेलियां बुझा रखी हैं, समझदार को अब इशारा काफी है। हाँ, और उसमें ये भी है कि अब जो कोई इनकारनेशन होता है, डिवाइन इनकारनेशन, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी सीक्रेसी होती है, बहुत सारी ऐसा कुछ। और मतलब उसमें इन्विसेज करना, मतलब ये ऋषियों के लेवल पे भी डिवाइन की एक्टिविटीज को, वो इम्पॉसिबल है। मतलब उसमें कोई ऐसा हो नहीं सकता, मतलब कि पहले कोई ये कोई प्रोग्राम नहीं है जिसको तुमने राइट। डाल दिया और एग्जीक्यूट कर दिया सीधा मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उस टाइम पे, ऐसा नहीं। ठीक है। राइट। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये बनता है, जैसे बोलते हैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या हम्म, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं कल की कॉन्शियसनेस। हाँ तो आई वांट टू अंडरस्टैंड whether that Kalki will be a single person or multiple person will be Kalki. ठीक है। अब ऐसा होता है कि जो अब जितने भी हमारे पास में जाएंगे तो पता चलता है कि जो अवतार एनर्जी होती है वो तो सिंगुलर होती है। ठीक है, जैसे द्वापर में कृष्ण सिंगुलर बीइंग थे। ठीक है, जो इनकारनेशनल एनर्जी। लेकिन जो लड़ रहे थे उस युद्ध में, महायुद्ध में, महाभारत में जो लड़ाई लड़े, तो बहुत सारे पांडव लड़े, करोड़ों लोग लड़े।
राइट। ठीक है। तो धर्म युद्ध में तो करोड़ों लोग लड़े, तो वो तो सभी उसमें सभी का काम था अपना अपना। ठीक है। उस हम्म। जो भी हम्म। जो चीज होनी थी उसमें सभी का काम था, लेकिन जो इनकारनेशनल एनर्जी है वो सिंगुलर होती है। ठीक है, डिवाइन की। हम्म। वो हमेशा से ऐसे ही रहा। ठीक है, वो अभी भी हम्म। ऐसे ही होगा। ठीक है। तो हम्म। जो कॉन्शियसनेस जहां तक की बात है वो ये है कि अब जैसे किसी को पता चल जाए कि अभी युग परिवर्तन है। ठीक हम्म। है। और अभी ये जो फोर्सेस ऑफ डार्कनेस ने पृथ्वी के ऊपर अभी उनका होल्ड है। ठीक है, उनके हम्म। साथ हम्म। चीजें चल रही हैं थोड़ी। तो इन सब चीजों से पता चल जाए, फिर लोगों को पता चल जाए कि ये गलत क्या है, उसमें गलत क्या है, सही क्या है, हम्म। अवेयरनेस आ जाए। ठीक है। तो हम्म। इन सब चीजों को टुगेदर मिला करके कल की कॉन्शियसनेस का आ जाता है। ठीक है। अभी का जो गलत है और सही का पता करना आज हम्म। की दुनिया में, अभी के टाइम में, करंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, हम्म। 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 वो ही कल की कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो एज अ होल है। ठीक है। लेकिन जो बीइंग है वो तो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है। That's- राइट। जैसे ये बोला जाता है कि जो कली है हम्म। उसने मनुष्य के मन पे काबू कर लिया है। ठीक है। हाँ। और एक तरीके से बोल सकते हैं द्वापर युग में वो दुर्योधन के रूप में सामने आए थे। ठीक है। हम्म। या कंस के रूप में सामने आए थे। एक या दो बोल सकते हैं। तो अभी कलयुग के अंदर बोल रहे हैं कि जैसे मैट्रिक्स मूवी के अंदर भी दिखाया है, मिस्टर स्मिथ वॉज एबल टू कंट्रोल द बॉडी ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। एक ही टाइम पे वो किसी की बॉडी के अंदर से भी सामने प्रकट हो जा रहा था, नियो के सामने। तो कली क्या ऐसा ही कुछ है कि वो मल्टीपल लोगों को हैक कर लेगा और उनके थ्रू फिर अपने काम करेगा? तो अगर वो ऐसे कर रहा है तो कल की क्यों नहीं कर सकता ये सेम चीज? वो भी कर सकता होगा। हाँ, तो ऐसा होता है, मैं इसको समझा देता हूँ कि उस बात का मतलब क्या है। तो अब जैसे वेस्ट में एक वर्ड होता है, इंग्लिश में जो टर्म होता है माइंड प्रोग्रामिंग। ठीक है। माइंड तो प्रोग्रामिंग, राइट। प्रोग्राम, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आजकल के टाइम में हर एक लोगों ने टीवी देखा है, प्रोग्राम्स देखे हैं, चीजें देखी हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम है, जो भी ये सब चीज मिला करके एक हम्म। प्रोग्राम बनता है हर एक के अंदर, हर एक के मन के हम्म। माइंड के अंदर। ठीक है। अब वो जो प्रोग्राम है, अब जैसे किसी ने साइंस की एजुकेशन ले ली, ठीक है, तो अब तो हम्म। उन्होंने साइंस में बताया कि ऐसे होता है, बस ये फिजिकल वर्ल्ड है, 3D, और कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो एक प्रोग्राम लोगों के अंदर बैठ गया, तब उनको पता नहीं कि अब और डायमेंशन हो सकते हैं, और तरह की रियलिटीज हो सकती हैं, और रेल्स हो सकती हैं। ये अब उनके अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि उनका माइंड प्रोग्राम हो गया इस तरीके से। अब वो जो हम्म। एजुकेशन है वो किसने दी है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि, तो वो टॉप से आ रही है, अब डिफरेंट गवर्नमेंट्स देती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। हम्म। ठीक है। अब हम्म। उन गवर्नमेंट्स को कौन दे रहा है वो एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। तो उसके बाद फिर सीक्रेट सोसाइटीज और ऊपर के कुछ लोग आ जाते हैं जिनको एलिट्स बोला जाता है आजकल। ठीक है, तो वो आ जाते हम्म। हैं। ठीक है। तो अगर तुम लेयर्स को ऐसे करके चलते जाओगे तो पता चल जाएगा कि एक टॉप, फाइनली उसमें एक टॉप बीइंग होगा। हम्म। हर पिरामिड के चेन में एक फाइनल तो सिंगल ही होता है ना, कोई भी पिरामिड में जाके एक टॉप पॉइंट तो सिंगल ही होता है। ठीक है। तो अब राइट। वो जो बीइंग है वो एक पोस्ट हो गई, वो एक पोस्ट है, वो कली है, वो एक पोस्ट है, कली एक पोस्ट है जिसमें एक बीइंग बैठा है जो हम्म। इस तरह की बातें से ह्यूमंस को माइंड प्रोग्राम कर रखा है। अब ह्यूमंस तो माइंड प्रोग्राम हर जगह है। ठीक है, हम्म। हर हम्म। कंट्री में, हर जगह पे। तो वो सब लोग उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। तो इसलिए अब डिवाइन ऐसी प्रोग्रामिंग करना डिवाइन के लिए, ठीक है, मतलब वो तो एक जैसे होता है ना कि गलत बात हो जाएगी कि हम्म। लोगों को इस तरीके से माइंड प्रोग्राम, क्योंकि डिवाइन का ये है कि जो रियलिटी है, हम्म। जैसे यूनिवर्स की जो रियलिटी है वो है। ठीक है। तो उसके बारे में बताना तो हमेशा होना चाहिए, ये डिवाइन का रूल है कि हम्म। वो लोगों को एजुकेशन होनी चाहिए उस बात की। ठीक है। हम्म। हर हर हम्म। हर बीइंग को। ठीक है, और एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो अभी वो नहीं है। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फोर्सेस आएंगी, जो डिवाइन फोर्सेस आएंगी, वो ये एजुकेशन को वापस लाएंगी। ठीक है, कि ये एजुकेशन ह्यूमंस के लिए, मासेस के लिए अवेलेबल हो। उसके बाद वो ह्यूमंस उस पर ध्यान देना दें, हम्म। ये बात डिवाइन के हाथ में नहीं है, क्योंकि एक चीज होती है फ्री विल। ठीक है, वो सबको दे दी हुई है, सब बींग्स को दी हुई है। ठीक है। तो बींग्स की मर्जी है, अब वो ये प्रोग्राम लें या ये एजुकेशन लें, प्रोग्राम उधर से आएगा। ठीक है, हम्म। तभी टीवी में हर चीज को प्रोग्राम बोला जाता है ना, टीवी प्रोग्राम। मतलब हर चीज को प्रोग्राम क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम्म। वो प्रोग्राम है। ठीक है। तो एक तो है रियलिटी एजुकेशन, और एक है प्रोग्राम।
प्रोग्राम कली की साइड से आता है, रियलिटी एजुकेशन डिवाइन की साइड से आएगी, ठीक है, हम्म। और लोग चूज करेंगे, ठीक है, बस। तो ये बट ये बैटल है बेसिकली। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे हम्म, कि आज के दिन हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलर लोग हैं, आइदर सेलिब्रिटीज हैं, आइदर पॉलिटिशियंस हैं, हम्म, जो कोई भी है, हम्म, मोस्टली 99% वो कली के एजेंट हैं, राइट? 1% लोग तो ऐसे होंगे जो डिवाइन के एजेंट होंगे और ऐसा है, पॉपुलर भी होंगे। ऐसा है। जो डिवाइन को इस बात से मतलब नहीं है कि जब अगर कोई एजुकेशन है वो लेना चाह रहा है, वो कोई भी हो, चाहे वो बिल्कुल कॉमन आदमी हो, गांव का लोएस्ट आदमी भी हो, ठीक है, हम्म। वो एलिबर एजुकेशन हम्म। लेना चाह रहा है तो वो ले ले, ठीक है। राइट। और कोई कितनी भी पोजीशन पे हो, टॉप पोजीशन में हो कंट्री की, और वो नहीं एजुकेशन लेना चाहता तो मत ले। मतलब किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है नहीं है। डिवाइन की राइट। तरफ से, ठीक है। तो राइट। अभी ऐसा होता है कि उस प्रोग्रामिंग के साथ जाने में लोगों को फायदा हो जाता है हम्म। आजकल के टाइम में, तो लोग इसलिए वो चूज करते हैं। हम्म। उनको लगता है यहाँ पे तात्कालिक फायदा हो जाएगा, अर्थ प्लेन पे पोजीशन हम्म। मिल जाएगी, कुछ ये मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। अब डिवाइन की साइड में जाने के लिए ऐसी कोई पर्क्स नहीं है। हम्म। डिवाइन की साइड जाने में से कुछ कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। हम्म। तो अभी ये सिचुएशन है कि लोगों को थोड़ा डीप जाना पड़ेगा उससे, ठीक है, कि अर्थ पे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस बात से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली वही बोल रहे हो ना, आपकी मटेरियल गेन के चक्कर में हाँ, लोग जो स्पिरिचुअल नहीं है वो तो ऑब्वियसली मटेरियल गेन की तरफ ही ध्यान देगा कि मेरे को यहाँ पे हाँ, क्या रोल मिल रहा है, क्या पैसे मिल रहे हैं, क्या पोस्ट हाँ, मिल रही है हाँ, ना? हाँ, तो अगर वो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो जाएं, वो अपने ट्रू नेचर से कनेक्ट कर पाए, अपने कनेक्ट हो आप को जाए। जान पाए, है ना, हाँ, अपने आप को जान पाए, तो उनको हाँ, पता लगेगा कि भाई डिवाइन हमें वो दे सकता है जो ये सिर्फ एक छोटा सा गेम ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ भी ह्यूमन नहीं लाइफ की है। एक बहुत छोटी सी लाइफ है। 80 साल, 100 साल मैक्सिमम जाते हैं लोग, ठीक है। उसमें कुछ हम्म। मिलता है, नहीं मिलता है, इससे इसमें इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम्म। और इसमें कुछ नहीं है तो लेकिन तो तभी लोगों को लाइक नेचर से जुड़ना, मेरे हिसाब से प्रकृति से जुड़ना और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ताकि हम्म। वो इस प्रोग्रामिंग से ऊपर उठ सकें और हम्म। सही एजुकेशन की तरफ अपना जो वो बोलते हैं ना, जिसको अटेंशन, ध्यान ले हम्म। सके। क्योंकि ध्यान में वर्ड बोल रहा हूँ, मन नहीं बोल रहा, क्योंकि ध्यान मन से ऊपर होता है, ठीक है। बिल्कुल। हम्म। तो तो मन एक लेवल की चीज है और ध्यान उससे ऊपर की लेवल की चीज है। तो जिसको हम्म। कॉन्शियसनेस बोलते हैं, तो ध्यान को अपने राइट डायरेक्शन में लेके जा सकें और राइट चॉइस कर सकें। तो अभी ये जो हम्म। चूजिंग का टाइम है, वो अभी ये वो टाइम, ठीक है, कि चॉइस करने के लिए हम्म। टाइम दिया हुआ है लोगों को। क्योंकि हम्म। ये जो करंट सिस्टम है वो इतना अनसस्टेनेबल है अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए, कि वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता इस तरीके से। मतलब वो पृथ्वी ही नहीं चल सकती, ठीक है। जब पृथ्वी नहीं बिल्कुल। चल सकती तो गेम ही खत्म है बात, ठीक है। तो राइट। बात उसकी नहीं, राइट। तो उसमें भी थोड़ा सा अभी टाइम दिया हुआ है लोगों को कि वो बीइंग्स हैं, राइट चॉइस लेकर के राइट डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। और वही हम्म। धर्म युद्ध है, ठीक है। धर्म युद्ध इंटरनली है हर बीइंग के अंदर अभी, ठीक है। और हर राइट। एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ठीक है। उसके लिए टूल्स है, मेडिटेशन है, ठीक है, नेचर से जुड़ना है, जो कि तुम्हारे को हेल्प करेगा, ठीक है, हम्म। उसमें। लेकिन वो लड़ाई है वो सब कि मतलब ये बाहर वाली महाभारत नहीं है जो पहले ऐसे होता है ना, कि जिस तलवार लेके लड़ रहे हैं एक दूसरे से बाहर, और मतलब हम्म। घोड़े और हाथी, और ये वो वाली ये लड़ाई नहीं है, ठीक है। ये लड़ाई इंटरनल लड़ाई है, ठीक है। इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। मतलब स्पिरिचुअल वॉरफेयर राइट। इंटरनल, मतलब वो हर एक बीइंग, हर आदमी जो पृथ्वी पे है अभी, हर बीइंग जो उस सबके लिए है और सबके अंदर हो रही है, ठीक तो है। वो इंडिविजुअल लेवल पे लड़ रहा है, हर हाँ, इंसान इंडिविजुअल लेवल पे लड़ रहा है। हाँ, हाँ, हर बीइंग। तो इज इट पॉसिबल टू यूनाइट अब उसमें तो लोग तो दोज हेल्प करेंगे बीइंग्स? करेंगे। अब ऐसा ऐसा होता है जब इंटरनेट आया हुआ है, ठीक है, 2000 हम्म। से इंटरनेट ज्यादा आना शुरू हो गया, ठीक है। हम्म। तो अब जब इंटरनेट आ गया है, तो अब जो लोग हैं, जो जिनको पता चलता जाता है कि कुछ कुछ अवेयरनेस आती जाती है, वो शेयर करते हैं उसको इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और हम्म। वो जब शेयर करते हैं और लोग देखते हैं, तो उनको भी दिमाग में आती है बात। तो मतलब जो एक मीडियम ऑफ एजुकेशन है, वो हम्म। लास्ट 20 साल से 24 साल से वो इंटरनेट हो गया है। वो स्कूल्स नहीं है, वो हम्म। लाइब्रेरीज नहीं है, वो इंटरनेट है,
ठीक है। तो राइट। अब जितने भी लोग अवेकन करते जाते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी, वो अपने अपने इनपुट्स डालते जाते हैं, तो बाकी लोगों को हेल्प मिलती है उससे ऑब्वियसली। उनको भी पता है हाँ ये भी ऐसे सोच रहा है, मतलब मैं ही, अगर कोई अकेला हो और हम्म। खाली, तो उस पे तो उसको ऐसा लगेगा मैं अकेला हूं और कोई मेरे साथ नहीं है इस बात हम्म। में, दुनिया के अंदर। ठीक है, लेकिन इंटरनेट में अब ऐसा तो है नहीं, लोगों को साथ मिलता है हमेशा। ठीक है, तो एक बिल्कुल। अवेयरनेस बढ़ती है और लोगों को आपस में एक प्रोत्साहन जिसको कहते हैं, और वो सब मिलता है, और इंफॉर्मेशन भी मिलती है, राइट डायरेक्शन भी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, हम्म। तो वो तो प्रोसेस जारी है, वो तो है ही, यही तभी तो इसलिए इंटरनेट है। हम्म। इंटरनेट भी तो डिवाइन टूल बन गया, चाहे किसी ने भी बनाया, हम्म। टूल तो डिवाइन का वर्क के लिए बन गया। ठीक है, अवेयरनेस के बिल्कुल लिए बन गया। ठीक है, तो अभी तभी ये जो बात हो रही है वो भी इंटरनेट के लिए हो रही है। ठीक है, तो लोगों के लिए हो रही है, लोगों के हेल्प के लिए ही हो रही है। ठीक है, जो उनकी लड़ाई चल रही है उसमें उनको थोड़ा एमिनेशन मिल जाए जीतने के लिए। हम्म। कल ही के प्रोग्राम के ऊपर कोई राइट, राइट, राइट। मेन उसका रीजन है कि कोई भी बात होती है हाँ। तो। तो इंटरनेट बेसिकली सबको यूनाइट करने के लिए है, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, दे आर हाँ कनेक्टिंग विद ईच अदर। आप हाँ इंग्लैंड में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, और हम हम्म, दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, और इस हाँ डिस्कशन से बहुत से लोग प्रभावित होंगे। हाँ ठीक है ना? हाँ, तो तो ये प्रोसेस है रिपल ना। इफेक्ट, हम एक रिपल क्रिएट कर रहे हैं। रिपेल इफेक्ट है ना, तो मतलब कॉन्शियसनेस तो लोगों में आएगी ना, मतलब उससे, मतलब और फिर एजुकेशन भी आएगी। फाइनली जो हम्म। एजुकेशन है, जो रियल एजुकेशन है, जैसे मैंने मेरी प्लेलिस्ट है, पीडी स्पीक्स मेरा एक चैनल है, उस पे रियल सोल्यूशन हम्म। टू ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसमें मैंने डाला हुआ है ह्यूमन बींग्स को क्या क्या करना चाहिए, कि ये कि उनसे डिवाइन क्या एक्सपेक्ट करता है पृथ्वी लोक पे। जैसे ह्यूमन बर्थ में लिया है आपने, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब वो एजुकेशन हम्म। स्कूल्स में तो है नहीं। कोई स्कूल तो नहीं बताता कि तुमको, और यूनिवर्सिटी भी नहीं बताती कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, एज ए ह्यूमन हम्म। बीइंग। तो वो बेसिक एजुकेशन सब पे होनी चाहिए। ठीक है, और वो पहुंच जाएगी जब लोगों पे, और अवेलेबल हो जाएगी। अब उसको लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं नहीं करते हैं, वो तो इंडिविजुअल फ्री विल है हर एक बीइंग के ऊपर। हम्म। हम्म। तो मेरे हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि एजुकेशन सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए, हर एक के पास मोबाइल है, वो एक्सेस कर सकता है एजुकेशन को। ठीक है, हम्म। उसके बाद अगर वो कहाँ किस डायरेक्शन में जाता है, वो उस बीइंग की अपनी चॉइस है। ठीक है, उसके हिसाब से उसका फ्यूचर होगा, उस बीइंग का यूनिवर्स के अंदर फ्यूचर उस चॉइस के हिसाब से होगा। और पृथ्वी पे जो होना है वो तो होना ही है, जो पृथ्वी पे जो जो होगा वो तो होगा। ठीक है, वो तो इसलिए होगा कि वो। तो अपने इंटरनेट के होने की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही ना। हाँ हाँ, वही मैं पहले बोल के रहा हूँ। टाइम पे सोच के देखो, लोगों को गुरु के पास जाना पड़ता था, गुरु खोजना पड़ता था, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। आज हम्म, के दिन गुरु इंटरनेट के माध्यम से आपके पास डायरेक्ट आपके मोबाइल के थ्रू आपके घर पे पहुंच रहा है। हाँ, वो भी वेस्ट में भी जो बड़े लाइब्रेरीज होती थी और जो कि बुक्स होती थी, वो बहुत ही इलीट लोगों के पास होती थी, हजारों बुक्स। खाली उन्हीं पे होता था वो, मतलब नॉर्मल आदमी हम्म। पे वेस्ट में भी वो कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं थी किसी भी नॉर्मल हम्म। आदमी के पास। ठीक है, तो हम्म। लास्ट 200 300 साल में भी कभी भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा छुपी हुई रही हैं, और कॉमन मैन के हाथ के बाहर रही हैं। ठीक है, इंटरनेट ने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी है हर बीइंग के लिए, चाहे वो हम्म। कितना भी अभी चाहे तुम कितने भी अमीर हो मॉनेटरीली, और कितने भी गरीब हो, तो मोबाइल तो तुम्हारे पास वही वही इंफॉर्मेशन देगा। चाहे तुम ज्यादा महंगे मोबाइल में से देख सकते हो उसको, चाहे तुम सस्ते मोबाइल में देखो, दिखेगा तो सेम ही, और सुनाई भी सेम ही देगा। मतलब, तो मतलब उसमें कोई फर्क नहीं रह गया है। मतलब जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी से उससे कोई उसका मतलब नहीं है उस बात का। ठीक है, राइट। तो वो चीज हो गई है। और अब बाकी डिपेंड करता है कि लोगों के ऊपर, अब के लोग किस बात को ज्यादा माने, किस तरफ ज्यादा जाएं। सारे ऑप्शन है ना इंटरनेट पे, क्या देखोगे तुम, क्या सुनोगे, हम्म। वो कौन डिसाइड करता है? वो तुम डिसाइड करते हो, हमारी कोई और फ्री तो विल है वो। डिसाइड, वो कोई और तो डिसाइड नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। ठीक है, हम्म। वो तुम अपने डिसीजन और चॉइसेस ले रहे हो, तो वही हो रहा है, तो डिवाइन हम्म। इंटरवेंशन हो गया है ऑलरेडी। तो राइट। तो जजमेंट तो चल रहा है ना, तो जजमेंट हो रहा है ना, अभी जजमेंट सब तरीके से चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि 2000 से जजमेंट चल रहा है। हम्म। ठीक है, तो मैंने जो टाइमलाइन दी थी वो था 2000 टू 2020। मतलब ऐसा है कि तुम्हारे पे फ्री विल है, 2020 टू 2040, 20 साल ऐसे हैं
जहां पे चीजें होंगी एक्सटर्नली, हम्म। वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है जो होगा। ठीक है, राइट। तुम्हारे हाथ की बात है सीखना और उसके हिसाब से चलना। ठीक है, हम्म। उसके लिए तुम्हारे को 20 years ऑफ एजुकेशन दे ही दी गई। 2000 टू 2020 इंटरनेट एजुकेशन का टाइम था। ठीक है, हम्म। अभी भी है, मगर अब ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी जिससे कि वो आसानी नहीं होगी लोगों को, जैसे 2000 अभी भी तीन से। चार साल तो हैं। हाँ, हाँ, 2020 तक आसानी थी, कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, हम्म। अब 2020 से 2040 बहुत कुछ होगा हम्म। एक्सटर्नली। ठीक है, तो राइट। वो 20 साल ऐसे हैं, वो 20 साल ऐसे हैं। ठीक है, और ये जो मैं बोल हम्म। रहा हूँ, मैं किसी बुक से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हम्म। किसी मतलब मैंने इतना भविष्य मालिक का मैं कोई भी इसमें टेक्स्ट नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके हम्म। लिए ये मेरा अपना पर्सनल वो है, एवेल्युएशन है। राइट। इसके लिए कोई वो नहीं है कि ये यहाँ से निकला है और वहां से निकला है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें कोई लोग उसको लेना चाहें तो लें, और मतलब ना माने तो ना माने, मतलब मैं खाली वो इंफॉर्मेशन ले आउट कर रहा हूँ टेबल के ऊपर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बस। राइट। तो हमने ऐसा देखा 2019 के बाद या 2020 के बाद कल्कि की अवेयरनेस ना ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे बढ़ गई। तो मे भी ये हम्म, कह सकते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद होके भी गायब होके सारे काम कर रहा है, हम्म, लेकिन उसने लोगों के मन की में पहुंचा दी है चीज। और अब तो मूवी भी आ रही है, हम्म, कल्कि पे मूवी आ रही है जो ग्रैंड लेवल पे इंडिया में भी और बाहर वो अवेयरनेस को और आगे ले जाएगी। हम्म, राइट। हम्म, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, जैसे मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं कल्कि अवतार, लेकिन बहुत से लोगों ने समझ लिया कि हाँ ये अपने आप को क्लेम कर रहा है। हम्म, और ऐसे लोग इंटरनेट पे बहुत हैं हर एज ग्रुप से जो ये बोल रहे हैं आई एम द वन, मैं ही कल की अवतार हूं। हाँ, तो ये वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मे बी वो कल की कॉन्शियसनेस के साथ टैपिंग कर पा रहे हैं, दैट्स वाई डिवाइन उनके थ्रू ये चीज बुलवा रहा है। ये क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा है, जैसे होता है ना, जैसे इंटरनेट था। ठीक है, अब जैसे इंटरनेट था वो उन लोगों ने अपने काम के लिए लाया, डिवाइन के काम के लिए नहीं लाया था। हम्म। उनको अपनी चीजें फैलानी थी उसने। जिन लोगों ने इंटरनेट लाया उन्होंने अपने लिए बनाया था। ठीक है, हम्म। उन्होंने नहीं बनाया था ऐसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग आपस में ये सब शेयर करेंगे, और इसके लिए नहीं बनाया था वो। ठीक है, मगर वो हो रहा है। ठीक है, अब ये लोगों की भी फ्री विल है, कोई कभी भी कुछ, अब जैसे कोई भी नाम आता है कभी भी, ठीक है, कुछ भी बोला जाएगा तो लोग बोलेंगे मैं वो हूँ, चाहे कोई भी नाम आ जाए किसी भी चीज का। अब जैसे हम्म। किसी को अगर हीरो बनना होता है कहीं पे, तो फिर सभी लोग बोलते हैं मैं हीरो हूँ। ठीक है, मतलब हमेशा होगा वो तो। ठीक है, अब मगर जब वो बोला जाता है, ठीक है, जब जब लोग बोलते हैं इस तरह की बात को, तो उससे हो क्या रहा है, वो तो उनका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है एक्चुअली में कि वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, हम्म। मगर अब फाइनल रिजल्ट ये हो रहा है कि काल्की का जो नाम का जो वो है वो बढ़ रहा है। फाइनल रिजल्ट अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयर बढ़ रहा है, लेकिन वो उनका ये इंटेंशन नहीं है। उनका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या होता है, वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनली ये होता है कि जैसे दो चीजें हैं, जैसे कल्कि और सनातन। ठीक है, दो शब्द हैं जो कि अगर बढ़ते हैं तो कि सब में धर्म धर्म का जो पृथ्वी पे वो बढ़ेगा, वर्चस्व। हम्म। ये दो वर्ड हम्म। ऐसे हैं, सनातन और हम्म। कल्कि दोनों। ठीक है, आप उसको वैदिक हम्म। सनातन बोलते हैं, लोग सनातन बोलते हैं, जो कि टाइमलेस रूल्स हैं यूनिवर्स के, ब्रह्मांड हम्म। के, परमात्मा के दिए हुए टाइमलेस रूल्स हैं, उसको सनातन बोला जाता है। सनातन जो मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा है, हमेशा आज भी और रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो शब्द हैं, ठीक है, इनका पूरे वर्ल्ड वाइड एक रिसर्जेंस होना चाहिए, और जो कली के एजुकेशन सिस्टम है उसमें यही छुपाया गया है। ये दोनों शब्द हम्म। नहीं है कहीं पे हम्म। भी। अभी जैसे इजम्स भी हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, उसमें भी कोई सनातन की बात नहीं है, ये वाला है ये वाला है। इजम्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम्म। सनातन कहीं भी नहीं है। तो हम्म। जो सनातन का रिसर्जेंस है और कल की नाम का रिसर्जेंस, वो दोनों साथ जुड़ा हुआ है। राइट। वो और वो साथ में ही होगा, क्योंकि अब वो जो रूल है कि ह्यूमंस को क्या करना चाहिए हम्म। पृथ्वी पे, हम्म। वो तो सनातन से ही आएंगे। ठीक है, राइट। तो जो कल की एनर्जी है वो उन रूल्स को लाएगी सामने। ठीक है, हम्म। हम्म। तो अंधकार खत्म होगा, कल का इग्नोरेंस का अंधकार खत्म होगा, और जो लाइट आ जाएगी, और तुम्हारे को पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना चाहिए। अब वो तुम करो ना करो,
इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम्म। वो चीज सामने आ जाएगी तो अंधकार खत्म हो जाएगा, तो उसको लाइट आने को बोलते हैं कि अब सत आ गया, ट्रुथ। राइट। सतयुग, ट्रुथ। कली मतलब डार्कनेस, इग्नोरेंस। सत मतलब लाइट, और ये एजुकेशन। ठीक है, तो बस। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मेरा हम्म। कि कलयुग के बाद डायरेक्ट सतयुग आता है, या फिर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, जैसा होली साइंस में श्री युक्तेश्वर जी ने बताया है। और ऐसा ही सेम सदगुरु बता रहे हैं कि ये पहले सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, तो फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग, मतलब ये साइक्लिक है। हाँ, तो अब लोगों को नेचर देखना चाहिए कि नेचर कैसे काम करती है। इसमें मैं बोलूंगा प्रकृति को देखें। ठीक है, हम्म। अब रात होती है, बिल्कुल डार्कनेस आती है 3 बजे, 4 बजे, उसके बाद जब सूर्योदय होने वाला होता है, ठीक है, उस टाइम पे तो लाइट हम्म। आती है धीरे धीरे करके। ठीक है, हम्म। हम्म। और एंड फिर एकदम वो आता है ना, मतलब ब्राइटनेस आती है। डार्क के बाद ऐसा तो नहीं होता कि अब धीरे धीरे बढ़ेगी लाइट। जब एकदम हम्म। सन निकलता है तो पूरा निकलता है ना, मतलब वो तो, हम्म। मतलब एक होता है संधि काल, जिसको कि बोलते हैं कि जब सन निकलने वाला है, पहली किरण आई उषा और वो सब जो आई, और मतलब वो उसे ट्वाइलाइट बोलते हैं, वो आती है, जिसको आप संदीप मान लो। बट जब सन निकलता है तो पूरी लाइट एकदम पूरी आ जाती है। ऐसा तो नहीं होता अभी है। संधि काल चल रहा है। हाँ, संधि काल है ना। हम्म। और जब लाइट निकलती है और जब आ जाती है तो पूरी आ जाती है, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये आफ्टर, एकदम से। आफ्टर बिल्कुल डार्कनेस के बाद एकदम लाइट आएगी। नेचर हम्म। में तो ऐसा होता है, प्रकृति के अंदर। ठीक हम्म। है, हम्म। ये रोज रात और सुबह लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम्म। सम, समझ रहे हो ना बात तो को? हाँ, समझ गया। तो मतलब कलयुग के बाद डायरेक्ट सतयुग आएगा। हाँ, मतलब वो तो जब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, सबको इंफॉर्मेशन है, तो इससे ज्यादा सब क्या हो सकता है? मतलब तो यही मतलब कारण है कि ये बोला जाता है कि सिर्फ 33 करोड़ लोग बचेंगे, बाकी जो मतलब अर्थ के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, उस ट्रांजिशन के साथ अपने वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रिक्वेंसीज को, एनर्जीज को रेज नहीं कर पाए, वो ऑब्सलीट हो गए, वो नेचर ने रिमूव कर दिए, उनके लिए रीस्टार्ट, रीप्ले होगा बाद में। आदमी होता तो है। हाँ, इसी इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 33 करोड़ लोग, वो लोग जिनमें दिव्य गुण थे, या जो प्योर थे, या जो अलाइन थे नेचर के साथ, वो इस ही बात में नेक्स्ट मैं स्टेज में गए। इस बात में मैं ये इतना बोलना चाहूंगा कि कोई नंबर नहीं देना चाहिए। हाँ। नंबर मतलब अब जो जितने लोग जगेंगे होंगे, वो होंगे। हम्म। अब वो तो प्रोसेस हम्म। चल रहा है ना अभी। तुम नंबर कैसे हम्म। काउंट कर सकते हो अभी से? ठीक है, ये मतलब मतलब नंबर मैं वहां से दे रहा हूं कि हमारे ग्रंथों में ये नंबर दिया गया है, दैट्स वाई। दिया गया है, लेकिन मैं इन नंबर्स को नहीं मानता। ठीक है, मैं नंबर्स एग्जैक्ट होंगे भी नहीं, मुझे भी नहीं लगता नंबर एग्जैक्ट मतलब होंगे, वो बट एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं, मतलब वो कैसे कह सकते हो तुम कितने लोग, ये फ्री विल है। अब लोग हम्म। अभी प्रेजेंट टाइम में डिसीजन ले रहे हैं अभी। हम्म। नंबर घट बढ़ हमेशा रहे हैं अभी के प्रेजेंट में भी, तो कैसे पता चला सकता है कि इतने होंगे उतने होंगे? जितने होंगे वो उतने पता चल जाएंगे कि कितने होंगे और राइट। क्या होगा, वो पता चल जाएगा। लेकिन उसमें बात ये नहीं है कि कितने लोग, मतलब बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझें बात को, और ये अच्छी बात है अगर समझें। हम्म। ये हम्म। पूरे के पूरे सभी लोग समझें तो और भी बढ़िया बात है। मतलब ये तो नहीं कि इसमें कोई बुरी बात है, मतलब तो ऐसे नंबरों में मैं नहीं जाना चाहता कभी भी। ये लोग, ये खाली एंटरटेनमेंट है एक तरीके का, मतलब हम्म। राइट। नंबर्स बिल्ड करना उससे, मतलब लेकिन उसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है जो फाइनल रियलिटी है उससे, मतलब मैं इतना बोलना राइट। चाहूंगा। राइट। 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 तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये, तो फिर तो एकदम सतयुग आएगा, और आने वाला टाइम, क्या आप क्या बोलते हैं, 2030, 2027 या 2040, ये संधि काल भी खत्म होगा एंड वी विल सी लाइट इन दिस वर्ल्ड, राइट? मतलब 20 ईयर्स मैंने बोला ना, 2020 से 2040 में ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। ठीक है, 20 साल का जो हम्म। पीरियड है, ठीक है, उसमें सब कुछ हो जाएगा, मतलब जो भी गेम हो होना जाएगा। है गेम, उसमें वो गेम खेल लिया जाएगा उस 20 साल में। ठीक है, दैट्स तो उसमें उसके बाद फिर लोगों को पता चल जाएगा कि सबको, बच्चे राइट। बच्चे से जैसे सबको पता होता है ना, कई चीजें से बच्चे बच्चे को पता होता है तो वो बच्चे बच्चे को पता होगा। पता होगा। हाँ, हाँ, मतलब तो तो ये गेम ये इंटरनल लेवल पे चल रहा है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इंटरनल लेवल पे है, तो कुछ तो प्रभाव एक्सटर्नल पे भी हर किसी को दिखेगा,
तभी वो तो तो हर किसी को पता लगेगा। एक्सटर्नल पे ऐसा दिखेगा ना, जब जितने लोग चेंज हो जाएंगे उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। अब वही सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाएंगे, फिर बहुत सारी चीजें चेंज कर देंगे, वो लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, उनका बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी उन लोगों की। वो हम्म, तो फिर ओवरऑल चेंज होने लगेगा। फिर बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगी, अब जैसे फाइनेंशियल कोलैप्स हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे उसमें। अब मैं करूं क्या हम्म, उस सिचुएशन में, मैं क्या करूं? तो लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे ना, वो तो बाध्य होंगे डिसीजन लेने पे। हम्म, अभी 2020 तक लोगों को बाध्य नहीं किया था डिसीजन लेने के लिए। हम्म। अब थोड़ा बाध्य वाली स्थिति आएगी। राइट, 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 मतलब राइट। कोई अनलिमिटेड टाइम नहीं है इस बात के लिए। टाइमलाइन Decision- चेंज होती रहती है। हाँ, मतलब अनलिमिटेड टाइम नहीं है डिसीजन लेने के लिए कि हाँ हाँ, कभी क्या बाद में लूंगा टाइप्स। मतलब तो वो उन सब के लिए ये जो टाइम है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ऐसे लोगों के लिए कि मतलब जो आने वाला टाइम। हम्म, और वो 2020 से मुश्किल हो गया है, मगर और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली। राइट, राइट, राइट। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। योग भी करता मैं ब्रह्मचारी हूँ, अधर्म जो करता उस पे मैं भारी हूँ, धर्म का झंडा झुकने ना दूंगा, भोले का चेला मैं उसका आभारी हूँ। सिंगल है लड़का वे